दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब तो विज्ञान के पास भी नहीं है। भगवान को जगत का पालक माना जाता है, किंतु वो स्वयं बीमार होते हैं और भक्त उनका उपचार भी करते हैं। ये सच्चाई प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से परिभाषित होती है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध से यहाँ भगवान जगन्नाथ से जुड़ी आस्था फलक पर होती है। राम जन्मभूमि के दर्शन मार्ग पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र का विग्रह स्थापित है। भगवान जगन्नाथ के प्रसंग के अनुसार वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था जब चंदन सरोवर में स्नान करते समय वो बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रसंग के हिसाब से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी कि आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से भगवान जगन्नाथ के मूल स्थान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट बंद हो जाता है, किंतु रामनगरी के जगन्नाथ मंदिर में इस परंपरा का पालन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 4 धाम में से एक पुरी भी है। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसी त्योहारों से कम नहीं होती। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के कई रहस्य व आश्चर्यजनक चमत्कार सभी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। लेकिन एक दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश भर के बाकी सभी मंदिरों को हिलाकर रख दिया। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर रोज लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इस चढ़ावे को एक बंद कमरे में रखा जाता है। इसके ऊपर पुजारियों द्वारा ताला भी लगाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटी थी कि इस आंतरिक कक्ष की चाबी अचानक से कहीं पर खो गई। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के कोने कोने में उस चाबी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वे चाबी कहीं भी नहीं मिली। अब धीरे धीरे ये बात बाहर फैलने लगी और पूरे पुरी शहर में ये बात फैल गई। जगन्नाथ मंदिर के खजाने के कक्ष में लगी ताले की चाबी कहीं खो गई है। उसी रात्रि को माया परिहार नाम की एक लड़की जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन चाबी ना मिलने के कारण मंदिर को समय से पहले ही बंद कर दिया गया। माया भगवान के दर्शन करना चाहती थी। उसने पुजारियों से अनुरोध किया, लेकिन किसी भी पुजारी ने उसको अंदर आने की अनुमति नहीं दी और मंदिर के कपाट शाम से ही बंद कर दिए गए। माया को अगली सुबह अपने शहर के लिए निकलना था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पास केवल वही रात्रि थी जब भगवान जगन्नाथ के वो दर्शन कर सकती थी, लेकिन वो संभव नहीं लग रहा था। तो भगवान जगन्नाथ की चौखट पर ही रात्रि में वो सो गई। तभी रात्रि 1 बजे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, माया मंदिर की चौखट पर सोई हुई थी। तभी अचानक से मंदिर के कपाट खुल गए। अंदर ही अंदर उसे अनुभूति होने लगी मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे बुला रहे हों। एकदम से जब माया की आंखें खुली तो मंदिर के कपाट खुले हुए थे। वो मंदिर के अंदर पहुंची और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। ये पूरी घटना उसे एक सपने के समान लग रही थी। तभी उसे अपने पैरों के पास एक भूरे रंग का लिफाफा प्राप्त हुआ और उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था रत्न भंडार की दूसरी चाबी। लेकिन माया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चाबी किस कक्ष की है। माया मंदिर के अंदर उस दरवाजे को ढूंढने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर तो कई सारे दरवाजे थे। तब उसे एक बहुत ही ज्यादा पौराणिक दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने उस चाबी को उस ताले में लगाया तो बहुत चमत्कारिक रूप से दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर माया के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो पूरा कमरा रत्न, हीरे, जवाहरात और करोड़ों रुपयों से भरा हुआ था। दरअसल ये सारा भगवान जगन्नाथ का चढ़ावा था, जिसकी चाबी 2 दिन पहले गुम हो गई थी। लेकिन चमत्कारिक रूप से माया परिहार को ये चाबी एक बंद लिफाफे से प्राप्त हुई थी। माया चाहती तो उस खजाने को चोरी भी कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्त थी। उसने उस दरवाजे को पहले की ही तरह लगाकर ताला लगा दिया और उस दूसरी चाबी को पुनः उस भूरे रंग के लिफाफे
लिफाफे के अंदर रखकर उसी मंदिर के एक खाली जगह पर रख दिया। शायद भगवान जगन्नाथ उसकी परीक्षा ले रहे थे। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके वे मंदिर के बाहर लौट आए। तो दोस्तों, मंदिर के कपाट पुनः अपने आप ही बंद हो गए। सुबह होते ही माया अपनी माता की तबीयत जानने के लिए अपने शहर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, जब पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोले तो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और पुनः चाबी को ढूंढने का प्रक्रम शुरू हो गया। दोस्तों, गौरतलब बात ये थी कि इस चाबी के खोने के बाद से काफी ज्यादा विवाद हो रहे थे और इस मामले में राजनीति भी की जाने लगी थी। यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए थे और मंदिर के मुख्य प्रशासक और IAS अधिकारी प्रदीप जैन का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन चाबी की तलाश कर रहे 4 पुलिसकर्मियों को भूरे रंग के उसी लिफाफे में वो दूसरी चाबी प्राप्त हुई। सभी लोगों का कहना था कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है, क्योंकि हम तो कई दिनों से चाबी को खोजने में लगे हुए थे और हमें कल स्वयं साक्षात भगवान की मौजूदगी का एहसास भी हुआ है। जब माया अपने शहर देहरादून पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे पता था कि वे हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाएगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे पता लगा कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया गया है और अब उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल सही थी। उसने ये चमत्कार देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है और शायद माया की ईमानदारी का ही नतीजा था, क्योंकि पिछले रात्रि को वे रत्न भंडार से पैसों को चुरा करके अपने माता का इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। कहते हैं, अगर आपको भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर को सचिव के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर के जीर्णोद्वार होते रहे हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत से मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है उसे 7वीं सदी में बनवाया गया और इस मंदिर की वास्तुकला इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पर रोजाना चमत्कार होते हैं। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हमें रोजाना चमत्कार देखने को मिलता है और इस चमत्कार का सबसे पहला उदाहरण जो हमें मिलता है वो है मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा। दोस्तों, आपने सामान्य तौर पर सभी मंदिरों में देखा होगा कि जो झंडा होता है, ध्वज होता है, वो हवा के साथ लहराता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ये झंडा हवा की दिशा से विपरीत दिशा में लहराता है और ये सिर्फ इस मंदिर में ही होता है। भगवान का चमत्कार ही है जो ये झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो दोस्तों ये है कि इस मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नजर नहीं आता। इसके ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता। इसे नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत देखा जाता है। मंदिर के शिखर के पास कोई पक्षी उड़ते भी नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठे रहते हैं या फिर आसपास उड़ते ही रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां पर 500 रसोइये और 300 सहयोगी एक साथ यहां पर प्रसाद बनाते हैं, जो कि लगभग 20 लाख भक्तों को रोजाना यहां पर प्रसाद देते हैं। इतना प्रसाद यहां पर बनाया जाता है। चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे शाम होती है और मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं, उससे पहले सारा प्रसाद खत्म भी हो जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाती। आपको जानकर और हैरानी होगी कि स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं जगन्नाथ की समुंदर से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुंदर ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया था और कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान ने स्वयं वीर हनुमान जी को यहाँ पर समुंदर को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन जब जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ सुमित्रा के दर्शन के लिए आते हैं, उनके पीछे पीछे समुंदर भी नगर में प्रवेश कर जाता और जगन्नाथ मंदिर को तोड़ देता। ऐसे में उनकी इस आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ियों में बांध दिया, जहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बाहर हमें समुद्र के बेहद ही तेज ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ऐसा होता है, जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से वो समुद्र की ध्वनि समाप्त हो जाती है और जैसे आप उन्हें बाहर
बाहर आते हैं उन्हें अपने कानों में समुद्र की ध्वनि दोबारा सुनाई देने लगती है। इस तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार भी बना हुआ है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। तभी आपको जलने की गंध महसूस होती है, लेकिन स्वर्ग द्वार से जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ये सारी गंध अपने आप ही दूर हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होती है कि जब आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर पर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी जगन्नाथ की मौसी कहलाती हैं। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है और भाई बलभद्र के रथ को तला ध्वजा कहा जाता है। ये भी आश्चर्य का विषय है प्यारे दोस्तों कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को पुजारियों द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य होता है कि जब लहराता है तो देखने वाले भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि जगन्नाथ का ध्वज हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। लेकिन अगर गलती से भी पुजारियों द्वारा एक दिन भी ये ध्वज अगर नहीं बदला जाता तो कहते हैं कि अगले 12 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में क्या कहना है आपका इस मंदिर के बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। साथ ही हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।